सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 संधि। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। संधि को सामान्य भाषा में मेल अथवा जोड़ कहते हैं। जब दो शब्द पद पास पास होते हैं तो उनके उच्चारण को सरल बनाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, जिससे नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर बच्चों आप चित्र देख रहे हैं, चित्र का नाम है विद्यालय। चित्र में आपको क्या दिख रहा है? विद्यालय। विद्यालय को हम संधि अर्थात दो शब्दों को जब मिलाएंगे उसको हम संधि कहते हैं। चलिए कैसे? जैसे विद्या और दूसरा है आलय। तो विद्या का अंतिम शब्द है आ और आलय का प्रथम शब्द है आ, तो दोनों को मिला दिया तो क्या बना? बड़ा आ। तो शब्द बना विद्यालय। ठीक, उसी तरह दीपावली। तो दीप जमा अवली। दीप का पा का अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या? आ और आ उसकी क्या है? आ, तो क्या बना? दीर्घ आ। तो शब्द बना दीपावली। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि विच्छेद। संधि में किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे प्रति जमा एक अर्थात प्रत्येक, सूर्य जमा उदय अर्थात सूर्योदय, महा जमा इंद्र अर्थात महेंद्र। ठीक है, आगे है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहला पढ़ते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। इन स्वरों में से ही जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करती हैं तो वह स्वर संधि होती है। जैसे देव जमा आलय अर्थात देवालय। उसी तरह है हिम जमा आलय अर्थात हिमालय। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि किसे कहते हैं? हर्ष या दीर्घ आ ई उ ऊ के पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ आ ई ओ औ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ ई व ऊ हो जाता है तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आ मिलकर बना आ और ई मिलकर बना बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई और ऊ मिलकर बना दीर्घ हो। क्या बना? दीर्घ हो। ठीक है, आगे है जैसे आ वेदक जमा अंत अर्थात वेदांत। धर्म जमा आत्मा से बना धर्मात्मा। भोजन जमा आलय से बना भोजनालय। भानु जमा उदय से बना भानुदय। लघु जमा उर्मी से लघुर्मी। वधु जमा उत्सव से बना वधुत्सव और वधु जमा उर्मी से वधुर्मी। ठीक है, आगे है हरि जमा ईश से हरीश। कवि जमा इंद्र से कवींद्र। मही जमा इंद्र से महेंद्र और सती जमा ईश से सतीश। ठीक है, नंबर 2 है गुण संधि किसे कहते हैं? जब आ के पश्चात ई उ औ ऋषि आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आ जमा ई का बना ए। उसी तरह आ जमा ऊ का मिलकर बना ओ और आ जमा ऋषि से मिलकर बना अर। क्या बना? मिलकर अर। जैसे आ ई से मिलकर बना ए।
ए कैसे? स्व जमा इच्छा तो बना स्वेच्छा। राजा जमा इंद्र तो बना राजेंद्र। सुर जमा ईश से मिलकर बना सुरेश और रमा जमा ईश से मिलकर बना रमेश। ठीक है, आगे है सूर्य जमा उदय से सूर्योदय, महा जमा उत्सव से महोत्सव, जल जमा उर्मी से जलोर्मी, महा जमा उर्मी से महोर्मी और सप्त जमा ऋषि से सप्त ऋषि। ठीक है, आगे है वृद्धि संधि। जब आ के पश्चात ए आए तो दोनों मिलकर ए, और जब ओ तथा औ आए तो दोनों मिलाकर आओ हो जाते हैं। यह मेल वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे आ हो तो ए हो जाता है, आ ओ हो तो आओ हो जाता है। ठीक है, जैसे आ ए से ए और आ ओ से आओ हो जाता है। कैसे? चलिए पढ़ते हैं। एक जमा एक से बना अकेक, तो एक ही मात्रा है अकेक। सदा जमा ए से सदैव, मत जमा एक से मते के, और तथा जमा ए से बना तथे। उसी तरह है जल जमा औषधि जलोद, वन जमा औषध से वनौषध, महा जमा औषधि औषध से महौषध, औषध से महौषध, महा जमा ओदाय से महोदय। ठीक है, आगे है यण संधि। जब ई उ ऋषि के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों के मेल से ए का य, ओ का व, ऋषि का रे हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई और अन्य स्वर हो तो यह बन जाएगा, ओ से शुरू हुआ तो वह बन जाएगा, और ऋषि से हुआ तो बड़े उ की मात्रा लग जाएगी। जैसे ई से यह, यदि जमा अपि से यद्यपि, अति जमा आचार से अत्याचार, नदी जमा आगमन से नद्यागमन, मात्र जमा उपदेश से मात्रोपदेश। आगे है सु जमा अच से सच, वधु जमा आगमन से वधवागमन, अनु जमा इति से अनवति, और पितृ जमा आज्ञा से पित्राज्ञा। ठीक है, आगे है आयादि संधि। ए ऐ तथा ओ आओ का किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए का ऐ का आए, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। ये अयादि संधि कहलाते हैं। जैसे ए आए का आए, औ आए का औ, ए जमा आ का आए, ओ जमा ए का आओ, ए जमा ई का आई, ओ जमा ई का अवे। ठीक है, आगे है जैसे ची जमा अन का चयन, गे जमा अक का गायक, गे जमा इका का गायिका। आगे है पो जमा अन का पवन, पाव जमा अन का पावन, और पो जमा इत्र का है पवित्र। ठीक है, आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगत जमा ईश अर्थात जगदीश, उत्त जमा जल से बना उज्जवल। इसमें एक तरफ व्यंजन है तो दूसरी तरफ स्वर है। आगे है सम जमा सार का है संसार, सत जमा गति का सदगति, दिक जमा गज का दिग्गज, और सत जमा आचार का है सदाचार। ठीक है बच्चों, आगे है व्यंजन संधि के नियम। चलिए पढ़ते हैं। पहला है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले जैसे क है तो क का तीसरा वर्ण क्या है? क, ख, और तीसरा है गा, तो का क्या बन जाएगा? गा बन जाएगा। ठीक है, जैसे
दिक जमा अंबर है तो का क्या बनेगा, गा तो बनेगा दिगंबर। दिक जमा गज का दिग्गज। उसी तरह है चा, चा का तीसरा शब्द है जा, से अच जमा अंत का अजंत, उत जमा घाटन का उद्घाटन। ठीक है, आगे है वर्ण की पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। कैसी, का डे अणे खाली हो जाएगा तो वाक जमा मैं का वांग में, सत जमा मार्ग का सन्मार्ग, षट जमा मास का षणमास, उत जमा नति का उन्नति। ठीक है, आगे है तैसी संबंधित नियम। ते जमा चे से मिलकर बना चच, शब्द बना उत जमा चारण का उच्चारण। ते जमा चे से मिलकर बना चच और शब्द बना तत् जमा छाया से तच्छाया। तत् जमा ता जमा जैसे मिलकर बना जज और शब्द बना सत जमा जन बराबर सज्जन। तय जमा टा से बिना तट तो व्रत जमा टीका से बिना वृत्तिका। आगे है ते जमा डे से बिना डड तो उत जमा डयन से मिलकर बना उड्डयन। ते जमा ला से बना लल, उत जमा लास से बना उल्लास। ते जमा हा से बना दद, उत जमा हरण से बना उद्धरण। ते जमा शय से बना वाच, उत जमा श्वास से मिलकर बना उच्छ्वास। ठीक है, आगे छह से संबंधित नियम। आ जमा हा छा से चच से औ जमा छ से, जिस प्रकार आ जमा छादन से मिला आच्छादन, अनु जमा छेद से अनुच्छेद, ई जमा छह से चच बना तो परि जमा छेद से बना परिच्छेद। ठीक है, वी जमा छेद से मिलकर बना विच्छेद। ठीक, आगे है मैं से संबंधित नियम। मैं के पश्चात का से गा तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण जैसे अणे णे णे ले में परिवर्तित हो जाता है। पंचम वर्ण अनुस्वर के समान प्रयोग किया जाता है, जैसे सम जमा तोष से संतोष, अहम जमा कार से अहंकार, सम जमा जैसे संजय। उसी तरह सम जमा गम से संगम, सम जमा ध्यान से संध्या और सम जमा चित्त से संचित। ठीक है, आगे है मैं के पश्चात यदि ये रे ले वे शय से है हो तो मैं अनुसार बन जाता है, जैसे सम जमा रक्षण का संरक्षण, सम जमा योग का संयोग, सम जमा रचना का संरचना। आगे है सम जमा सार का संसार, सम जमा वत का संवत और सम जमा शय का संशय। ठीक है, आगे है मैं के पश्चात यदि मैं आए तो मैं द्वित्व बन जाता है, जैसे सम जमा मति का सम्मति और सम जमा मेलन का सम्मेलन। ऋषि शय के पश्चात न आए तो वृणय बन जाता है, जैसे परिजमा नाम का परिणाम, भाष जमा ना का भाषण, त्रश जमा ना का तृष्णा, ऋषि जमा ना का ऋण। ठीक है, आगे है विसर्ग संधि। चलिए पढ़ते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहलाता है, जैसे नमा जमाती नमस्ती, दुह जमा जन दुर्जन, नी जमा रोग का निरोग, ती जमा आकार का तिराकार और नीय जमा नय का निर्णय। आगे है मना जमा अनुकूल का मनोकूल, पुनः जना जन्म का पुनर्जन्म और तपा जमा भूमि का है तपो भूमि। ठीक है, आगे विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग
का श पै से परिवर्तित होना। चे या छ श के या खे का टे ठे का के फे का पे ले का ते मह का ए कहलाता है। जैसे दू जमा चरित्र का दुष्चरित्र, नी जमा चल का निश्चल, नी जमा फल का निष्फल और नी जमा तेज का है निस्तेज। आगे है दू जमा शासन का दुशासन, दू जमा कर का दुष्कर और नी जमा चित का निश्चित और नमा जमा ते का नमस्ते। ठीक है बच्चों। आगे विसर्ग का रै में परिवर्तित होना। यदि विसर्ग से पहले आ या आ के अतिरिक्त स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर हो अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा यह रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे नी जमा जन का निर्जन, दू जमा गुण का दुर्गुण, दू जमा चार का दुराचार, पुनः जना जन्म का है पुनर्जन्म। आगे है दू जमा बल का दुर्बल, नी जमा उत्तर का निरुत्तर, दू जमा लब का दुर्लभ और नी जमा धन का है निर्धन। ठीक है। आगे है विसर्ग में ओ में परिवर्तित होना। यदि विसर्ग से पहले आ और बाद में आ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे मना जमा रंजन का है मनोरंजन, मना जमा बल का है मनोबल। ठीक है। आगे है मना जमा हर का है मनोहर, अधा जमा गति का है अधोगति। आगे विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग से पहले हर स्वर और बाद में रे हो जाने पर हर स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी जमा रज का है नीरज और नी जमा रस का है नीरस। ठीक है। तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। अब जानते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि। ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।